हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो हमने अभी तक बात की कि जो डीकैल्सिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी स्टेप्स को हमको ध्यान रखना है और इफेक्ट किस किस के द्वारा डीकैल्सिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा हमने क्राइटेरिया और प्रॉपर्टीज ऑफ, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो मिनरल एसिड्स हैं, रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स के द्वारा किस प्रकार से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। तो एसिड डीकैल्सिफाई सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हैं कुछ, वो क्या है डीकैल्सिफाई करते हैं, और कुछ वीक एसिड्स हैं वो भी क्या करते हैं डीकैल्सिफाई करते हैं। तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड्स। ये क्या करते हैं डीकैल्सिफाई करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसका 5 to 10% एक्वस सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है। दे डीकैल्सिफाई वेरी रैपिडली, तो ये क्या करते हैं वेरी रैपिडली डीकैल्सिफाई करते हैं। बट इफ यूज फॉर लॉन्गर देन 24 to 48 आवर्स कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ स्टेनेबिलिटी स्पेशली ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर क्या है ये एक तो क्या करते हैं ये रैपिडली क्या करते हैं, रैपिडली करते हैं डीकैल्सिफाई करते हैं। अगर आपने इनको 24 से 48 आवर्स के लिए रख दिया तो फिर ये क्या कर देंगे, स्टेनिंग जो है वो स्टेनिंग अच्छी तरीके से नहीं आएगी, उसका डिटेरियोरेशन यानी कि उसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें नुकसान जरूर हो जाएगा जब आप उसकी स्टेनिंग करेंगे, स्पेशली ऑफ द न्यूक्लियस। तो किसका नुकसान हो सकता है, न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम डीकैल्सिफिकेशन आर्टिफैक्ट कहेंगे। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड की वजह से डीकैल्सिफिकेशन आर्टिफैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रैपिडली तो करता है, लेकिन इसको अगर आपने 24 से 48 आवर्स के लिए रख दिया तो ये आपको आर्टिफैक्ट दे देगा। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, 5 to 10% aqueous solution of decalcification slower than nitric acid but still rapid, fairly good nuclear staining। तो इसका जो 5 to 10% aqueous solution जो है वो डीकैल्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये नाइट्रिक एसिड से स्लो होता है, लेकिन ये क्या होता है फिर भी थोड़ा सा ही स्लो होता है, रैपिड होता है, और ये गुड न्यूक्लियर स्टेनिंग देता है। इसकी वजह से क्या है गुड न्यूक्लियर स्टेनिंग आती है। वीक एसिड्स होते हैं जैसे कि फॉर्मिक है, एसिटिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है। ऑफ दीज फॉर्मिक एसिड्स इज एक्सटेंडली यूज एज एसिड डीकैल्सिफाई। तो ये वीक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड आते हैं, फिर भी इनमें फॉर्मिक जो एसिड जो होता है उसे ज्यादा यूज किया जाता है, और इसका 5 to 10% सॉल्यूशन और विद एडिटिव्स लाइक फॉर्मलिन एंड बफर आर यूज। तो इनमें क्या है फॉर्मलिन वगैरह डाल करके, बफर डाल करके इनको फॉर्मिक एसिड्स को यूज किया जाता है, क्योंकि वो तो अगर आप देखते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो तो अच्छी तरीके से कर देते हैं, लेकिन वीक एसिड्स हैं इनमें भी फॉर्मिक एसिड को यूज करेंगे, और इनमें क्या है फॉर्मलिन या बफर को डाला जाता है। यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं कि डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स मेड बाय फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये ब्रिंग्स आउट फेयरली रैपिड डीकैल्सिफिकेशन, न्यूक्लियर स्टेनिंग इन बेटर बट रिक्वायर्स न्यूट्रलाइजेशन एंड थ्रू वॉशिंग प्रायर टू डिहाइड्रेशन। तो ये क्या है न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और फिर इनको वॉश करना पड़ता है जिससे कि जो डिहाइड्रेशन उनका हो जाए अच्छी तरीके से, यानी वो उनकी सफाई हो जाए अच्छी तरीके से टिश्यू की, फॉर्मिक एसिड को यूज करने के बाद में न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है और वॉशिंग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एक्वस नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड लेंगे 5 to 10 ml, डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इस प्रकार से है एक्वस नाइट्रिक एसिड मेथड।
वो इस प्रकार से पहले प्लेस डिकैल्सिफाइड स्पेसिमेन इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन अंटिल डिकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, चेंज सॉल्यूशन डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो डेली बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, इसको रनिंग वाटर में 30 मिनट के लिए वॉश करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे फॉर ए प्रायर टू एटलीस्ट 5 आवर, 5 घंटे के लिए इसको क्या किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। किसमें, 10% फॉर्मुलिन में, टू विच एक्सेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट हैड बीन एडेड। तो इससे क्या है, इससे थोड़ा सा क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़ा और उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि अब हमको न्यूट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा, जो कि 5 घंटे के लिए किया जाता है। फिर इसको इस वजह से वॉश किया जाता है। तो हमने फिक्सेशन में बात की थी आपसे वॉशिंग आउट, इस वजह से इसको ओवरनाइट फिक्सेशन यानी वॉशिंग आउट दिया जाता है रनिंग वाटर में। फिर इसको डिहाइड्रेट किया जाता है, क्लियर किया जाता है एंड इम्प्रेग्नेट इन पैराफिन एंड प्रोसेस एज डिजायर्ड। तो इसको पैराफिन में इम्प्रेग्नेट किया जाएगा और फिर इसको जैसी प्रोसेस आपको चाहिए उस प्रोसेस में उसको डाला जाएगा, यानी टिश्यू प्रोसेसिंग में डाला जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। ये एक्वस नाइट्रिक एसिड का मेथड है, वो किस प्रकार से है, देखिए यहाँ फॉर्मुलिन इसमें भी काम में आता है। तो इस वजह से इसे भी कह सकते हैं ये भी एक फॉर्मिक एसिड का क्या है, डिकैल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, नोट, ओवर एक्सपोजर टू नाइट्रिक एसिड इंपेयर्स न्यूक्लियर स्टेनिंग। तो मेन ये है, अगर आप ओवर एक्सपोजर करेंगे तो न्यूक्लियर जो स्टेनिंग है वो सही नहीं आएगी। नाइट्रिक एसिड इज द सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर डिकैल्सिफाइंग टेम्पोरल बोन्स। तो टेम्पोरल बोन्स जो होते हैं उनके लिए नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। आगे अगला हम जो डिकैल्सिफाइंग एजेंट पढ़ रहे हैं वो है पेरेनियस फ्लूइड। तो पेरेनियस फ्लूइड में क्या है, 10% नाइट्रिक एसिड 40 ml लेंगे, एब्सोल्यूट एल्कोहल 30 ml लेंगे और 0.5% क्रोमिक एसिड 30 ml लेंगे। तो ये इसका क्या है, कंपोजिशन हो जाता है। नोट, ऑल दीज इंग्रेडिएंट में बी केप्ट इन स्टॉक एंड शुड बी मिक्स इमीडिएटली बिफोर यूज। तो इनको क्या है, हम अलग अलग स्टॉक रखेंगे, यूज करने से पहले इनको मिलाएंगे। दिस सॉल्यूशन में एक्वायर ऑफ ब्लू वायलेट फ्रिंज आफ्टर ए शॉर्ट वाइल बट दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिकैल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। तो ये ब्लू वायलेट कलर की ये क्या है, थोड़े थोड़े टिंज बनाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो मतलब डिकैल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का थोड़ा मोटा ये लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पेरेनियस फ्लूइड के कंपोजिशन के बारे में हमने बात कर ली है। इट इज स्लो फॉर डिकैल्सिफाइंग हार्ड बोन्स। तो हार्ड बोन्स के लिए क्या है, स्लो है, बट एक्सीलेंट फ्लूइड फॉर स्मॉल डिपोजिट्स ऑफ कैल्शियम। तो स्मॉल जो डिपोजिट होते हैं कैल्शियम के, उनके लिए बेस्ट एक्सीलेंट फ्लूइड है। एग्जाम्पल कैसे चीजें हैं, कैल्शिफाइड आर्टरीज हैं उनके लिए, कॉइन लेजन्स हैं उनके लिए, कैल्शिफाइड ग्लैंड्स हैं तो उनके लिए। तो मैंने आपसे बात की थी डेफिनेशन के दौरान कि कुछ जो नेक्रोटिक जो लीजन्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम जमा हो जाता है। तो उन कंडीशंस में क्या है, पेरेनिज का जो फ्लूइड होता है उस पेरेनिज के फ्लूइड को हम क्या है यूज करेंगे, किसके लिए, डिकैल्सिफाई करने के लिए। आल्सो गुड फॉर ह्यूमन ग्लोब विच कंटेन्स कैल्शियम ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो और भी कुछ कंडीशंस होती हैं उनके लिए भी, ह्यूमन के लिए जो पेरेनिज फूड यूज किया जाता है। देयर इज लिटिल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, थोड़ा सा ये टिश्यू को हार्ड कर देता है, बट एक्सीलेंट मॉर्फोलॉजिक डिटेल्स, जो मॉर्फोलॉजिकल जो डिटेल्स होती हैं वो एक्सीलेंट ही रहती हैं। तो ये हमने बात कर ली है, अभी तक बात की है आपसे पेरेनिज फ्लूइड के बारे में कि इससे किस प्रकार से डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है। एक्वस नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है वो चल रहा है, और बीग जो होते हैं वो किस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इनकी हमने प्रॉपर्टीज और इनके रिमूवल करने की कैल्शियम के, उनके बारे में अभी तक आपसे बात की है। अब हम आगे स्टूडेंट्स बात करेंगे किस प्रकार से फॉर्मुलिन नाइट्रिक एसिड और एक्वस फॉर्मिक एसिड इनको यूज किया जाता है और ये किस प्रकार से डिकैल्सिफाई करते हैं टिश्यूज को। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।